आपका रियल इम्बैलेंस भी बढ़ रहा हो, वैल्यूम डिमांड भी बढ़ रही हो, एक साइड की एग्रेशन, उसी के साथ प्राइस भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हो। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि एक साइड एग्रेशन तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस उस साइड मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांस होते हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19 एडवांस सीरीज़ का। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक सीरीज़ बना रखी है जिसमें हम लोगों ने 28 से 29 वीडियोस को कवर किया है, जिसमें आपके टेक्निकल एनालिसिस हो जाएंगे, चार्ट पैटर्न्स हो जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो जाएंगे, इंडिकेटर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब हम लोग ने ऑलरेडी बेसिक सीरीज़ में कवर कर दिया है। फिर हम लोगों ने एडवांस सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने एसएमसी के कॉन्सेप्ट, आईसीटी के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर किया है, मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर किया है। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी वैल्यूम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके लास्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अभी एडवांस सीरीज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आईसीटीज़ के कॉन्सेप्ट्स होंगे, एसएमसीज़ के होंगे जो अभी पेंडिंग में, तो उन सबको मैं वन बाय वन सबको कवर करूँगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि वैल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, समझो, मार्केट सिर्फ प्राइस नहीं देखता है, प्राइस एक इफेक्ट होता है, असली कारण वैल्यूम होता है, सबको पता है। मार्केट में अक्सर लोग क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, उनको लगता है प्राइस ऐसे मूव कर रहा है तो बाय कर लो, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है तो सेल कर दो। बट एक्चुअल में जो उसके मूवमेंट्स का मेन रीज़न होता है वो होता है वैल्यूम, यानी कि जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है प्राइस एक्शन में, वो वैल्यूम चल रहा होता है। सोचो कोई चीज़ 100 रुपए में बेच रहा है, अचानक 100 लोग आ गए, तो 100 पे खरीदने के लिए लेकिन सिर्फ 2 लोग बेच रहे हैं, तो क्या होगा? प्राइस पंप हो जाएगा। तुम ही हो, मान लो तुम्हारे पास कोई सामान है, ठीक है? और वो सामान सिर्फ 2 लोग हो तुम लोग बेचने के लिए, बट अचानक से अगर 2-2 लोग आ रहे थे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी, तुम 2 लोग सामान बेच पा रहे थे। लेकिन एकदम से अगर 100 लोग आ जाएँ उसी सामान खरीदने, तो क्या तुम हैंडल कर पाओगे? नहीं, तो तुम क्या करोगे, प्राइस को राइज़ कर दोगे ताकि जो भी इतने इनको मैनेज किया जा सके। उस तरीके से यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूम इम्बैलेंस का। किस तरीके से कि अगर कोई चीज़ ₹100 में बेची जा रही है और अचानक से 100 लोग आ जाते हैं, तो वो जो 2 लोग बेच रहे हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे, जिसकी वज़ह से प्राइस क्या हो जाता है, जंप कर जाता है, हाई हो जाता है। 120, 150 तक। ये होता है वैल्यूम इम्बैलेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूम इम्बैलेंस। एक तरफ हैवी एग्रेशन, दूसरी तरफ ज़ीरो रेजिस्टेंस, यानी कि एक तरफ हैवी एग्रेशन तो यानी कि 100 लोग बाय के लिए तो रेडी हैं, लेकिन बेचने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। तो जब ऐसा वैल्यूम का इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से प्राइस में एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है, प्राइस एक अच्छे से मूव करता है। ठीक है? तो ये तो बाइंग साइड देख लें, ऐसे ही सेल साइड भी होता है। तो जब भी वैल्यूम का एग्रेशन आता है किसी भी साइड, बाइंग साइड या सेलिंग साइड, विद ज़ीरो रेजिस्टेंस, यानी ज़ीरो रेजिस्टेंस अपोज़िट साइड लिक्विडिटी नहीं होती, तो उस केस में प्राइस क्या करता है, जंप करता है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो अभी तो हम लोग बहुत आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, 22 स्लाइड है, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज समझते हैं वैल्यू इम्बैलेंस होता क्या है, ये तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। तो जब बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर नहीं होती, यानी कि बायर्स जितने होते हैं या सेलर्स होते हैं, उनमें कोई एक डोमिनेट कर रहा होता है और एक कोई लैगिंग में जा रहा होता है, यानी कि एक साइड डोमिनेशन होती है। इसी को हम लोग वैल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है? यानी कि कोई एक सामान है जिसमें 100 लोग खरीदने वाले और 5 लोग बेचने वाले, तो ये क्या हो गया, वैल्यूम का इम्बैलेंस हो गया। तो मार्केट 2 चीज़ों से बनी होती है, बिड मतलब खरीदना चाहते हैं जो लोग, आस्क मतलब जो लोग बेचना चाहते हैं, ठीक है? कभी भी तुम देखोगे ऑर्डर बुक में तो वहाँ पे एक बिड और आस्क प्राइस होता है। बिड का मतलब होता है खरीदने वाला प्राइस, आस्क मतलब वो किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं, क्योंकि सेलर्स किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आस्क प्राइस, यानी कि वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं। और बिड मतलब बायर्स वो किस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं। तो अगर बिड वैल्यूम ज़्यादा होता है आस्क वैल्यूम से, यानी कि बिड वैल्यूम खरीदने वाला लोग जो हैं वो ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय इम्बैलेंस, यानी कि प्राइस ऊपर जा सकता है। ये सब कहाँ दिखेगा, ये सब दिखेगा, ये सब तुम्हें ऑर्डर बुक में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक में अच्छे से एनालिसिस करना सीखोगे तब समझ में आएगा। बाय इम्बैलेंस कब होता है, जब बिड वैल्यूम ज़्यादा है, यानी कि खरीदने वाले वो लोग ज़्यादा है। वहीं अगर आस्क वैल्यूम ज़्यादा है, यानी कि जो बेचना चाह रहे हैं उनका वैल्यूम बहुत ज़्यादा हैवी है खरीदने वालों से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल इम्बैलेंस। इसका मतलब होता है प्राइस यहाँ पे डाउन हो, क्यों? क्योंकि एग्रेशन सेलिंग में है, ऊपर वाले में क्या था, बाइंग में एग्रेशन था, तो इसका मतलब वहाँ प्राइस अप करेगा। सिंपल लॉजिक देखो, जो साइड ज़्यादा एग्रेशन होगा उसकी तरफ प्राइस भागेगा, दैट इज़ सिंपल। अब रियल एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सोचो एक इंट्राडे ट्रेडर है 10-15 पे, ठीक है? 10-15 पे 500 बिड वैल्यू में, यानी कि बायर्स जो हैं उनका वैल्यूम कितना है, 500।
और आस्क वैल्यूम यानी कि जो सेलर जो बेचना चाह रहे हैं उनका वैल्यूम है 480, यानी कि 500 लोग खरीदना चाहते हैं, 480 लोग बेचना चाहते हैं। तो नेट डेल्टा कितना निकलेगा 20 का, यानी कि हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो इस केस में क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। बट एक सिनेरियो और ले लेते हैं, 5 सेकंड बाद अचानक से वैल्यूम खरीदने वाला कितना हो गया 5000, और जो बेचने वाला चाह रहे थे उनका वैल्यूम कितना है 200। तो इसमें क्या हुआ कि 5000 लोग खरीदने आ गए तुरंत किसी भी स्टॉक को, किसी भी एसेट को, और सिर्फ 200 लोग हैं पर्टिकुलर बेचने के लिए। तो नेट डेल्टा कितना है 4800 नेट प्लस में, यानी कि बाइंग 4800 ज़्यादा है वैल्यू में। तो इसका सिंपल मतलब होगा कि यहाँ खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और सेलिंग करने वाले इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि बायर्स का वैल्यू 500 से अचानक से 5000 हो गया, लेकिन सेलर्स अभी भी 200 हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, प्राइस 100 का जंप करेगा, यानी कि प्राइस जंप करेगा, कितना भी कर सकता है लेकिन यहाँ पे प्राइस जंप करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स है ही नहीं, तो प्राइस बढ़ता चला जाएगा, ताकि वैल्यूम डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से प्राइस हाइक होता चला जाएगा। इसी को हम एग्रेशन ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये इम्बैलेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। अब ये कौन करता है? डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। रिटेलर बस प्राइस देखते रहते हैं और चेस करते रहते हैं, तुम्हें वैल्यूम देखना होगा, ठीक है? तो कभी भी देखना होगा तो ये सब ऑर्डर बुक में तुम्हें अच्छे से दिखता है। जब भी बिड वैल्यूम ज़्यादा होने लगे थोड़ी मिनट में और जो आस्क वैल्यूम या सेलिंग लोग हैं वो थोड़े कम होने लगे, तो समझ जाओ यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल पॉजिटिव में जा रहा है। तो उस केस में प्राइस जंप करने लगेगा, जिसको हम लोग कहेंगे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूम इम्बैलेंस। और वो कौन कराता है? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करवाते हैं ये वैल्यूम इम्बैलेंस। अब कितने टाइप्स के होते हैं वैल्यूम इम्बैलेंस? तो देखो 2 तरह के होते हैं। एक बाय साइड इम्बैलेंस, जब बाइंग वैल्यूम सेलिंग वैल्यूम से ज़्यादा होता है तो प्राइस अप करेगा, तो यानी कहेंगे बुलिश मोमेंटम है, ठीक है? ऑर्डर बुक में दिखा कि खरीदने वाले 5000 लोग आ गए, लेकिन बेचने वाले सिर्फ 300 ही हैं, यानी कि उस स्टॉक्स को बेचने वाले लोग हैं नहीं, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होगा, बुलिश मोमेंटम होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे ही सेल साइड इम्बैलेंस क्या होता है, जब सेल वैल्यूम बाय वैल्यूम से ज़्यादा होता है, यानी कि सेलिंग वाले बहुत ज़्यादा लोग आ गए और बाइंग वैल्यूम है ही नहीं, तो क्या होगा, प्राइस डाउन करेगा, तो उसको बोलेंगे बेयरिश मोमेंटम। तो एक होता है बाय साइड बैलेंस, एक होता है सेल साइड इम्बैलेंस। डेल्टा क्या होता है, टोटल बाय वैल्यूम टोटल सेल वैल्यूम। तो जो डिफरेंस होता है किसी भी टाइम फ्रेम में उसको हम लोग डेल्टा इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है? मान लेते हैं 1 मिनट कैंडल में बाइंग है 10,000 शेयर की वैल्यूम की और सेलिंग है 6,000 शेयर वैल्यूम की, तो नेट डेल्टा कितना है 4000 प्लस में, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे बाय इम्बैलेंस है। तो मार्केट हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, इसका मतलब बायर्स अग्रेसर हैं। और अगर अगले एंगल से देखेंगे तो अगर अगला कैंडल भी इसी चीज़ को फॉलो करता है बाइंग वाले, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इम्बैलेंस और एक्सहॉशन, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है? ये मोस्ट ट्रेडर्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि रियल इम्बैलेंस होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर रियल इम्बैलेंस आ रहा है यानी कि एक्चुअल है, जेन्युइन इम्बैलेंस है वैल्यूम का, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे वो रियल है, यानी कि वहाँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, यानी कि हाई वैल्यू में राइस भी अच्छे से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो एक क्लीन डायरेक्शन है, यानी कि एग्रेशन है और रिजल्ट होगा, यानी कि प्राइस यूँ था यूँ था यूँ था, ऊपर गया, ठीक है? अब ऊपर से क्या, अचानक से वैल्यूम जंप कर गया, हाई वैल्यूम जंप कर गया, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यानी कि एफिशिएंस मार्केट बना। अब इनएफिशिएंसी बनी तो मार्केट हो सकता है वापस से फेयर वैल्यू गैप बना देगा, जिस जैसे इनएफिशिएंसी आएगी मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बाइंग साइड देख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यूम भी स्पाइक करेगा और प्राइस ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है, तो इसको बोलते हैं रियल इम्बैलेंस। बट उल्टा देख लेते हैं, एक्सहॉर्शन क्या होता है कि ऑर्डर बुक में बाइंग ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा है। बाइंग ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा, मतलब इस रेंज में हम कह सकते हैं बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और लेकिन प्राइस क्या ऊपर भाग ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सहॉर्शन, यानी कि यहाँ पे जितने भी बाइंग ऑर्डर हैं वो सब इंस्टीट्यूशन के द्वारा एब्ज़ॉर्ब किए जा रहे हैं। तो ये होता है रिवर्सल सिग्नल, ठीक है? तो रिवर्सल सिग्नल ऐसे बताते हैं हाई वैल्यू में लेकिन प्राइस मूव ना करे, साइडवेज होगा या स्मॉल कैंडल की फॉर्मेशन होगी, तो समझ जाना यहाँ रिवर्सल आ सकता है। एग्रेशन है लेकिन रेजिस्टेंस है, स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके बाद एक रिवर्सल आ सकता है। तो ट्रेंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रियल इम्बैलेंस भी बढ़ रहा हो, वैल्यूम डिमांड भी बढ़ रही हो, एक साइड की एग्रेशन, उसी के साथ प्राइस भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हो। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि एक साइड एग्रेशन तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस उस साइड मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांस होते हैं। तो रियल इम्बैलेंस क्या होता है, प्राइस के साथ बेसिकली हाई इम्बैलेंस क्रिएट हो, एग्रेशन आ रहा हो एक साइड, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस बढ़ ही ना हो रहा हो लेकिन एग्रेशन बढ़ रहा हो, तो उस केस में हम रिवर्सल देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस का मूवमेंट ना हो रहा हो लेकिन वैल्यूम बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब यह बेसिकली एग्रेशन बिट साइड का बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में प्राइस गिर नहीं रहा हो लेकिन वैल्यूम सेलिंग ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हों, उसका मतलब है ये सारे सेलिंग ऑर्डर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल प्लान
कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऊपर में बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तब भी मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो रिवर्सल, बॉटम में सेलिंग ऑर्डर बहुत आ रहे हैं लेकिन तब भी मार्केट मूव नहीं कर रहा है यानी कि रिवर्सल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि इम्बैलेंस ही नहीं, हमें कुछ और चीज़ें भी देखना पड़ेगा एंट्री लाइन पर। खाली इम्बैलेंस और ये ऑर्डर बुक देख के तुम ट्रेड थोड़ी प्लान कर लोगे, तो उसी के साथ हमें और चीज़ें भी कंबाइन करना होगी। पहले देखो लिक्विडिटी, तो एक सेटअप बताते हैं। पहले लिक्विडिटी ग्रैप होगी, तो मतलब मास्टर स्टॉप हंट करेगी इक्वल हाई इक्वल को, फिर वैल्यू इम्बैलेंस आएगा, फिर फेयर वैल्यू गैप बनेगा, तो पुल बैक पे एंट्री लो। यानी क्या है, मतलब क्या है, लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब क्या है कि एक इक्वल हाई बनी, अब बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई, ठीक है, और अगली कैंडल बड़ी बनी, फिर उसके बाद अगली कैंडल ये बनी। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, इन सब की जो भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ले ली। जैसे ही मार्केट में ली तो अचानक से एक बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा वैल्यू के साथ आ गया, जिसकी वजह से प्राइस ने एक इनएफिशिएंसी मूव दिखाया, ठीक है। उसके बाद एक अलग कैंडल बनी, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, हमारा एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैप करी, बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया। तो आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो, पुल बैक आने दो, यहाँ पे 1-2 कैंडल ऊपर जाएँगे, फिर पुल बैक आने दो फेयर वैल्यू गैप पे, फिर आप एक अपसाइड का प्लान कर सकते हो। तो ये एक सेटअप होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपोज़िट साइड, मान लेते हैं ऐसे, एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, अब ब्रेक हुआ, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल बड़ी बनी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर पंच हुआ, सेल ऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर आए, जिसकी वजह से वैल्यूम इम्बैलेंस हो गया और मार्केट ने यहाँ सारे ऑर्डर फिल नहीं किए। इसकी वजह से एक इनएफिशिएंसी ज़ोन बन गया। अब यहाँ पे मार्केट 1 कैंडल 2 कैंडल जाएगा और ये फेयर वैल्यू यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने आएगा। फिर आप एक सेलिंग साइड प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से वैल्यू लिक्विडिटी ग्रैप होती है, फिर वैल्यू इम्बैलेंस बढ़ता है, ठीक है? फिर फेयर वैल्यू गैप बनता है, फिर पुल बैक पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लेते हैं एक सपोर्ट था, मार्केट गया, तोड़ा इसको, अगली बड़ी कैंडल बनी विद हाई वैल्यू, इसका मतलब फिर अगली 2-3 कैंडल छोटी बनी, तो इसका मतलब ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट ने इम्बैलेंस भी दिखाया है हाई वैल्यू के साथ सेलिंग ऑर्डर, तो आप यहाँ पे एक पुल बैक पे वेट करके एंट्री प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी ग्रैप के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं, प्राइस 200 का हाई तोड़ता है, मान लेते हैं ये 200 था, प्राइस ने इसको तोड़ा, तोड़ा, अब एक अगली बड़ी कैंडल बहुत बड़ी बनी, ठीक है, हैवी बाइंग वॉल्यूम आया, इसका मतलब क्या है कि ये बाय इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 202 और 204 के बीच में कोई ऑर्डर पंच ही नहीं हुए बीच में सेलिंग ऑर्डर, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो अब 1-2 कैंडल ऊपर जाने पे इस पे पुल बैक पे इस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री प्लान करो, नीचे एसएल लगाओ ज़ोन का, इम्बैलेंस का, और एक अच्छा टारगेट अज़्यूम करो। तो इस तरीके से आप रियल एग्ज़ाम्पल लिक्विडिटी ग्रैप के बेसिस पे ले सकते हो, ठीक है। पहले फेयर वैल्यू गैप, पुल बैक करो, कंफर्मेशन लो, एसएल बैलेंस इम्बैलेंस ज़ोन के नीचे लगाओ और टारगेट अपोज़िट जहाँ तक लिक्विडिटी है या ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक की रख सकते हो। तो ये स्मार्ट मनी की एंट्री होती है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो लिक्विडिटी ग्राम मतलब होता है उसी डायरेक्शन में मूव करना, बड़ी कैंडल एक एक ने ब्रेक दिखाया, दूसरी बड़ी कैंडल बनी, फिर 2-3 कैंडल छोटी बनी और बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, इम्बैलेंस ज़ोन बन गया। फिर आप उसमें आके पुल बैक पे एंट्री प्लान कर सकते हो। अब कुछ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, रिटेल और स्मार्ट मनी की। तो रिटेल सिर्फ प्राइस देखता है, लेकिन जो स्मार्ट मनी होते हैं वो वॉल्यूम को भी कंबाइन करते हैं, फाइंड करते हैं बाय साइड इम्बैलेंस है या सेल साइड इम्बैलेंस है। वो हाई वैल्यू देख के फोमो में एंट्री लेते हैं। भाई जैसे ये कैंडल बनी, जैसे मान लेते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा कैंडल और एक बड़ी कैंडल बनी। अब बड़ी कैंडल बनी, बड़ा वैल्यूम आया, तो यहाँ तो पता चल गया कि बाय साइड इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यानी बाइंग ऑर्डर बहुत पंच हुए हैं, तो वो यहीं घुस जाएँगे। और अगली 2-3 कैंडल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा और जब नीचे आएगा, क्योंकि उसको इस ऑर्डर जो यहाँ बचे हुए हैं उनको फुलफिल करना है, क्योंकि एक साथ में ऑर्डर फिल नहीं होते। तो यहाँ पे ऑर्डर उसको फुलफिल कर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ एंट्री बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एसएल कट जाता है। और जो स्मार्ट मनी होते हैं वो वेट करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, पुल बैक लेते हैं, फिर एंट्री प्लान करते हैं। तो वो हाई वैल्यूम देख के ही फॉर्मो में एंट्री करते हैं रिटेल, लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है, वेट करता है, पुल बैक पे एंट्री लेता है। ये इम्बैलेंस के बीच में एंट्री लेते हैं, यानी कि जब बड़ी कैंडल बन रही होती है वहीं पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिटेलर का कॉन्सेप्ट होता है। रिवर्सल में फिर वो जब वो रिवर्स करता है तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो पुल बैक लेने आ रहा होता है। तुम्हें स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ओवरऑल सेटअप समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। लिक्विडिटी ग्रैप हुई पहली कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल बनी जिससे इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस जोन क्रिएट हुआ, फेयर वैल्यू गैप बना, फिर प्राइस ऊपर जाएगा थोड़ा-थोड़ा, फिर नीचे आएगा, इसको टैप करेगा, फिर आप एंट्री प्लान करके ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली काम किया जाता है। इम्बैलेंस कैंडल पे ही ट्रेड नहीं प्लान की जाती। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप बता देते हैं। तो फुटप्रिंट चार्ट के लिए हम बॉक्स, डैश, कॉन्ट्रा, ट्रेडिंग व्यू इन सब का यूज़ कर सकते हो वैल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के साथ। डेल्टा इंडिकेटर भी होता है जो बताता रहता है नेट पॉजिटिव बाइंग चल रही है या नेगेटिव बाइंग और सेलिंग ऑर्डर चल रहा है। आप वैल्यूम प्रोफाइल भी देख सकते हो। एंट्री का रूल हमने बताया, जब भी इम्बैलेंस आया तुरंत मत लो, वेट करो, पुल बैक आएगा उसके बाद एंट्री प्लान करो। एग्जिट का रूल हमेशा याद रखो, वैल्यूम बढ़ रहा हो लेकिन प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ एक्सॉर्शन हो रहा है। हाई वैल्यूम तो आ रहा है बट प्राइस मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ एग्जिट करो।
एसएल क्या लगाओ, हमेशा इम्बैलेंस जोन के नीचे या ऊपर लगाओ, बाइंग में नीचे और सेलिंग में ऊपर लगाओ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंट्री का बता दिया, कब एग्जिट करना बता दिया, और एसएल क्या है उसको भी बता दिया। अब देखो हमें कब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मार्केट में लो वैल्यूम हो उस केस में अवॉइड करो। जब भी चॉपी कंडीशन हो, ऊपर नीचे जिग-जैग मूवमेंट कर रहा हो, तब अवॉइड करो, ठीक है। फेक स्पाइसेस आ रहे हो, यानी ऊपर जा रहा हो फिर स्पाइक बना के विग बना के नीचे आ जा रहा हो, या नीचे जा रहा हो फिर विग बना के ऊपर आ जा रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। तो हर स्पाइक एक इम्बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो दीज़ आर द केस, जब चॉपी कंडीशन में स्पाइक बहुत ज़्यादा बन रहे हो, विक्स बन रहे हो, तो उस केस में आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखो, हर हाई वैल्यूम इम्बैलेंस नहीं होता है। रियल इम्बैलेंस तब होता है जब हम कहते हैं एक साइड एग्रेशन, ठीक है। तुमने वॉल्यूम तो देख लिया यहाँ पर प्राइस कैंडल के साथ, लेकिन तुमने ऑर्डर बुक में नहीं जाके देखा, क्या पता ऑर्डर बुक में लगातार सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वॉल्यूम तो दिख रहा होगा, लेकिन ये इम्बैलेंस नहीं होगा। रियल इम्बैलेंस तभी होगा जब ऑर्डर बुक में जाके देखो कि एक साइड ज़्यादा एग्रेशन है कि नहीं। अगर उसके अपोजिट में लिक्विडिटी नहीं है, काउंटर प्रेशर नहीं है, तो ही हम कह सकते हैं वो रियल इम्बैलेंस है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो तो बाइंग और सेलिंग दोनों का होता है ना। अब ऑर्डर बुक में जाके देखते हो चीज़ें कि असल में बाइंग ऑर्डर कितने पंच हो रहे हैं और सेलिंग ऑर्डर कितने पंच हो रहे हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, देखो वैल्यू इम्बैलेंस, एग्रेशन आया, लिक्विडिटी एब्सेंस थी, ऑर्डर फ्लो देखो, ये समझ गया मतलब, यानी कि पहले तुमने क्या देखा कि एक ये हुई, अब ब्रेक हुआ कैंड इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद बड़ी कैंडल बनी और तुमने यहाँ पे जाके ऑर्डर बुक में देखा, ऑर्डर बुक में देखा कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार है, लेकिन सेल ऑर्डर जो यहाँ पे पंच हो रहे हैं वो 1000, ठीक है, 1500, यहाँ पे 6000 10,000 ऐसे बाइंग ऑर्डर पंच हो रहे हैं, बट सेलिंग ऑर्डर 1000 1500 ऐसे आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये लिक्विडिटी एब्सेंस है अपोजिट साइड में। तो उस केस में यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कैंडल 2 कैंडल बनने दो, इसको पुल बैक आने दो, तब आप एंट्री प्लान करो। तो एक तरीके से एग्रेशन देखने के लिए आप ऑर्डर ब्लॉक में जाते हो, वहाँ पे देखते हो कि क्या दूसरी तरफ लिक्विडिटी एब्सेंस है, ठीक। अगर ऑप्शंस है तो उस केस में आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करोगे। बट यहाँ पे दिख तो रहा है बड़ी कैंडल, बट जब ऑर्डर बुक में जाके देखोगे तो वहाँ पे सेलिंग ऑर्डर 5000 है और बाइंग ऑर्डर सिर्फ 2000 है। इसका मतलब ये फेक हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा हैं बाइंग ऑर्डर के कंपैरिजन में, यानी कि सेल साइड ज़्यादा एग्रेशन है एज़ कम्पेयर देन बाय साइड। तो हो सकता है फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गिर जाए। तो ये कब डिफाइन करेगा कि एक साइड एग्रेशन आने के साथ क्या दूसरे साइड लिक्विडिटी एब्सेंस है, वो कहाँ देखोगे, वो ऑर्डर फ्लो में या ऑर्डर बुक में देखोगे। अगर ऐसा होता है तब रियल मूव है, अदरवाइज हम कहेंगे फेक है। तो यू डोंट ट्रेड प्राइस, यू ट्रेड इम्बैलेंस। एक और पावर कॉम्बो होता है, वैल्यू इम्बैलेंस बना, फेयर वैल्यू गैप आई, लिक्विडिटी स्वीप हुई और हाई ट्रेड है। कैसे देखो, ये अपोजिट होता है लिक्विडिटी ग्रैप के। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे था, एक रेजिस्टेंस आया, अब इसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ दिया। लेकिन तोड़ने के बाद अगली कैंडल ने क्या किया, यहाँ लिक्विडिटी सारी स्वीप कर ली। अब अगली कैंडल एक बड़ी बनी, ठीक है, बड़ी कैंडल बनी। अब जब बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे देखा तुमने ऑर्डर बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा पंच हुए। जब बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा पंच हुए तो यहाँ पे वैल्यू इम्बैलेंस हुआ बाय साइड का। तो पहले इसने नीचे यहाँ जितने भी एसएल थे उन सबकी लिक्विडिटी ली, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई, सारे इनएफिशिएंसी क्रिएट करी। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और ये एक इम्बैलेंस जोन बन गया। तो जब इसका मतलब प्राइस ऊपर जाके इसको एक बार टैप करेगा तो अप साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब के बेसिस पे ट्रेड, एक होता है लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे ट्रेड। तो दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने समझा। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब उसी डायरेक्शन में मूव करेगा फास्ट, इम्बैलेंस क्रिएट करके। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में सारी लिक्विडिटी ले लेगा, फिर एक बड़ी कैंडल बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर अब आगे अप साइड की तरफ प्लान कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब जिस साइड मूव आएगा उसी तरह बड़ी कैंडल बना के उसी साइड मूव करने लगेगा। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप में क्या होगा, इधर मूव आया, इसने एब्जॉर्ब किया, अपोजिट साइड बड़ी कैंडल बना लिया। तो एक ये सेटअप होता है और एक ये सेटअप होता है, दोनों को मैंने समझा दिया। सुनो, हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस करा वैल्यू इम्बैलेंस, जिसको अच्छे से हम लोगों ने मास्टर किया। तो आज बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 19 था, जहाँ हम लोगों ने वैल्यू इम्बैलेंस को डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऑर्डर बुक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बुलिश ऑर्डर बुक, बेरिश ऑर्डर बुक, ठीक है। फिर आईसीटीज के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जो भी किल जोन के ऊपर बात करेंगे। तो आज बेसिकली हमारा एसएमसी के कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स होते हैं वो सारे कवर कर दिए। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी करना, जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। और वांट फॉर मोर एडवांस कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ऑर्डर बुक पढ़ेंगे, इन सब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।